और अभी अश्विनी भाई ने पूरा दिमागवा मेरा उलट दिया है। ऐसा लगा मुझे बहुत झकझोरा है किसी ने। पता नहीं आप सबकी क्या स्थिति है। पीयूष जी बोल रहे थे, पीयूष जी को मैं पहले से जानता हूँ, ऑफिस भी जाता हूँ कभी कभी कुछ सीखने, और मोनिका जी के स्पीचेस से, डिस्कशन से, डिबेट से बहुत सारे मटेरियल हम लोगों को मिल जाते हैं। के त्यागी जी हमारी लोकसभा के ही वासी हैं और लगातार ही इनसे मुलाकात होती रहती है। यूथ पार्लियामेंट है, मैं बहुत सारे यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया हूँ, लेकिन अभी जो शुरुआत हुई मैं सच में बहुत कुछ सोचने लगा। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम देश में बहुत सारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, मगर उन सब लोगों की इतनी तीक्ष्ण रिसर्च हो, इतना गहन वो जाते हैं, कभी कभी तो 2-3 टर्म लग जाते हैं समझने में कि हम लॉ मेकर हैं। वरना जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो समस्या जितनी आती है उसमें लॉ मेकिंग की आती नहीं, एक को नहीं आती है। अभी समझ में आया कि हम लॉ मेकर हैं तो हमें कितनी चीज़ों का स्टडी करना चाहिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव पे जो अभी तक 2000 कानून स्क्रैप कर दिए गए हैं, उसका महत्व क्या है ये मैं अश्विनी उपाध्याय जी के स्पीच के बाद समझ पा रहा हूँ। 2000 ऐसे लॉ थे जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही खड़ी करते थे। वो कहीं से न नागरिकों के लिए, न ऑफिसर्स के लिए, न ब्यूरोक्रेसी के लिए, न हमारे लिए, कहीं से भी वो किसी काम के नहीं थे। लेकिन मैंने शुरू में जैसे कहा था, वो नेचुरल मेरे दिमाग से निकला कि दिमाग पूरा एकदम न वो घूम गया है। अश्विनी भाई हमारे साथ बहुत दिन काम किए हैं। मैंने अपनी टीम में इनको, जब मैं प्रेसिडेंट था दिल्ली बीजेपी का, तो ये हमारे साथ थे। और ये बहुत सारी चीज़ें भविष्य में जो होने वाली होती है बहुत पहले ही जान जाते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। पहले आम आदमी पार्टी में थे, उसको भी समय से छोड़ के चले गए। इट इज़ अ वेरी सीरियस नो। तो सही ही जो भी अब देख रहे हैं हम लोग की, और आज भी जो उन्होंने कहा है, मैं इतना तो आपको बता सकता हूँ, आपकी बातों में जो चिंता है उससे हम सहमति रखते हैं। मैक्सिमम सहमति रखते हैं। बस हमें करना क्या है कि जैसे आपने कहा ना कि हमारी भारत की व्यवस्था, भारत के संविधान को भारत के नज़र से देखना, ये सब में जब हम भारत की जो परिस्थिति अभी तक बना कर रखी हुई है, हम चाहते हैं कि उसको ठीक समय से थोड़ा उसका इलाज करते हुए, उसकी चीज़ों को समन्वय बनाते हुए हम आगे बढ़ें। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है आप सब स्टूडेंट्स, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ के आप लोग प्रैक्टिशनर भी होंगे, ये सबके तरफ आज की सरकार, मोदी जी की सरकार कदम बढ़ा चुकी है। अभी हम लोगों ने जितने लॉ बदले, कई बार तो ऐसा होता था, जैसे हम पार्लियामेंट में वोट के लिए हम भी बैठते हैं, आमतौर पे हमको लोग कहा करते हैं, हमारे जैसे कई लोगों को जो
सेलिब्रिटी स्टेटस से आते हैं, तो यही होता था कि पता नहीं ये कितने दिन संसद में बैठेंगे, कितना सीरियस होंगे, कितना क्या करेंगे। तो हमने उसको चुनौती के रूप में ही लिया। तो अभी मेरी अटेंडेंस पार्लियामेंट में 83% है और एवरेज 79 है, तो मैं एवरेज से अच्छा हूँ। और इसके लिए भी अगर मैं किसी को क्रेडिट दूंगा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने हर मीटिंग में, जैसे हम लोग जब अकेले केवल सांसद बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, तो इस बात के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं कि बैठो, वरना आज संसद में क्या होता है, कम से कम इस यूथ पार्लियामेंट में मत करना। जो बुरा है वो क्या है, अपना बोला और फिर जाके सेंट्रल हॉल में बैठ गए। अब जो दूसरा बोल रहा है उसके विचार को तो सब सुन ही नहीं रहे। जब तक उस किसी पार्टी के सब प्रमुख नेता लोग न बोले, कुछ ऐसे लोग भी सुने जाते हैं जिनके बोलने का कोई अर्थ ही नहीं समझ में आता है। वो चिल्लाते भी रहते हैं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, और बोलते हैं तो इतना बोलते हैं कि माथा पगला जाता है। बोलना किसी और विषय पे होता है, बोलने किसी और विषय पे लगते हैं। उनको भी हम लोग सुनते ही हैं। और आजकल तो बल्कि आपको बताऊं कि ऐसे लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो हम लोग को इंस्ट्रक्शन आता है, बीच में टोकना मत। चलो भाई कोई बात नहीं, हम सारी दुनिया भर की सारी जो बेवकूफ़ियाँ हैं सुन लेते हैं, विषय से बिल्कुल अलग। तो विषय देखिए, संसद सदन का तो उसको ऑगस्ट हाउस भी कहते हैं। शायद मुझे पता चला प्रफुल्ल भाई साहब कि अगस्त मतलब बड़ा पवित्र, और शायद यही था जिसको हमने प्रदर्शन, एक उनके व्यवहार में इसका प्रदर्शन देखा। और वो था 2014 में जब प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी घुस रहे थे। मैं उनके 4-5 कदम पीछे था, और उसी सड़क, उसी सीढ़ी पर जहाँ सब जूता चप्पल पहन के जा रहे हैं, कोई ऐसी व्यवस्था थोड़ी की गई कि थोड़ी देर बाद इसको सफाई कर देना। और वो उस पर माथा रख के मोर देन 4-5 सेकेंड तक। तो अगस्त हाउस की महत्व को तो समझाया, लेकिन वहां बैठने वाले लोग भी, सदन में जो बैठते हैं, उसको भी उसकी पवित्रता को समझें। बहुत सारी चीजें हुई हैं और बहुत सारी चीजें करनी हैं, क्योंकि हम कभी भी जब सुनते हैं एक ही, अब आज हमको संविधान का आपने अर्थ समझाया, संविधान। आपने बहुत सारे विषय भी हमको दे दिए जो अब मैं सदन में बोलूंगा तो शायद हमको भी गंभीरता से सुना जाएगा। वैसे हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सांसद हैं वो बोलना ही नहीं चाहते। अभी आपको ये लाइव जा रहा है क्या? कोई बात नहीं, कुछ बातें जानी ही चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। हाँ आज बोल रहे तो भाई, मुझे बड़ी हंसी आती है तब जब एक दिन हमको लोकसभा अध्यक्ष जी बुलाते हैं, बोले मनोज, जो सबसे ज़्यादा सेंट्रल हॉल में बैठता है उसको ढूंढ के लाओ। तो मैं देखने लगा, कुछ लोग मिले जो ज़्यादातर वो सेंट्रल हॉल में ही बैठते हैं। तो हमने लिस्ट दिया, तो उसमें पता चला कि करीब 14 लोग ऐसे हैं जो 6-6 बार से सांसद हैं, लेकिन वो बोले ही नहीं हैं, क्योंकि वो बोलना ही नहीं चाहते ही नहीं है बोलना। क्यों? कुछ मान लीजिए बहुत ही पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में बड़े लोकप्रिय हैं। अब जैसे मैं एक दिन किसी का प्रचार करने गया, उनके लिए कैंपेन था, 25-30 हज़ार लोग थे।
तो हमने कहा कि हमारे से पहले प्रत्याशी महोदय को बुलवाया जाए। तो बोले नहीं नहीं बाबा, रहुए बोल दी भोजपुरी में। तो हम कहे नहीं, आप बोलिएगा, उसके बाद हम बोलेंगे। बड़ी मेहनत करने के बाद बोले, और इतना लोकप्रिय हैं वो कि उनको जो पार्टी टिकट देती है वो जीत के आ जाते हैं। वो कई पार्टियों से सांसद रहे हैं, तो उनका अपना भी तो बहुत कुछ होगा। जब हम बहुत प्रेशर दिए उनको, तो बोले कि हमरा के जिताओ और हमको बोरा बोरा भर के समस्या दे दो, हम दिल्ली से ट्रक में भर भर के रुपया लाएंगे आपके लिए। उनका नीयत गलत नहीं था, उनका थॉट गलत नहीं था, वो ऐसे ही अपनी बात, और क्या ताली बजी और बहुत वोटों से जीते। तो हमें लोकतंत्र में एक ये भी ध्यान रखना है कि कोई जीत के आता है, उसको सदन में बुलवाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको पता है, मैं ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने कहा और मैं उनको बुलवाया। जब वो बोले तो उनका बोला हुआ इतना लोकप्रिय हुआ, मिलियंस ऑफ मिलियंस, कई तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो एकदम गांवटी भाषा में बोलते हैं, बस उनको फ्री कर दीजिए कि आज तो जो बोलेंगे आप वही सही है। उसमें भी उनका एक विजन होता है। हाँ, बोलने का तरीका वो हो सकता है वो सोफिस्टिकेशन नहीं हो। तो यूथ पार्लियामेंट में भी बोलने के लिए प्रेरित किया जाए सबको, वरना आज भी कई साल से देखते हैं, अरे तो बहुत अच्छा से बोल रहा है। अब जैसे अश्विनी जी हैं, ये बोल दें तो 10 आदमी जो तैयार किया रहेगा वो पॉकेट में रखेगा, बोलेगा हो गया मेरा। इम्पोर्टेंट क्या है? अपना विचार रखना इम्पोर्टेंट है और दूसरों का सुनना इम्पोर्टेंट है। आज भी मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग चुन लेते हैं, ये 4-5 लोग बोलेंगे तो हम भाग के सेंट्रल हॉल से आ जाएंगे सदन में, और नहीं तो बाकी जो बोल रहा है वही बाद में अपना वीडियो लेके चला रहा है अपने ट्वीट पर, अपने व्हाट्सएप पे। अब ये पहली बार अगर आपका मन करे तो आप वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के लिए तालियां बजा सकते हो। ढूंढ ढूंढ के बुलवा रहे हैं, कई लोगों को उनसे मीटिंग करानी पड़ी, नहीं आपको बोलना है। और जब वो बोले तो उनकी भाषा तौर तरीका अलग था, लेकिन क्या महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। और वो अपने यहाँ लोगों के काम के लिए जबरदस्त प्रेशर पॉलिटिक्स भी जानते हैं मिनिस्टर के यहाँ। कई ऐसे लोगों को मैं देखता हूं जो बोलना तो नहीं जानते हैं, लेकिन आके बैठ गए ना अभी काम हो ही के जाना है, नहीं आ जाएंगे 4 दिन में कर देंगे ना, तो हम 4 दिन यहीं बैठे हुए गेटवा पे बैठे रहेंगे। तो यूथ पार्लियामेंट बहुत कुछ मैसेज दे सकता है, सीखने की कोई सीमा ही नहीं है। आज मैं यहाँ पे कुछ सीख के जा रहा हूँ और हम यूथ पार्लियामेंट में भी कुछ सीखेंगे। वंस अगेन जो हमको यहाँ पे बुलाए उनको भी, अब देखिए मैं तो कुछ विशेष होता जा रहा हूँ। अब आप बोलेंगे अपने से तारीफ कर रहे हैं क्या अपनी? मैं विशेष इसलिए हो गया हूँ कि मैंने 4 गाने ऐसे गाए जो कानून बन गए। अब गाऊंगा आपका वाला। मैं 1996 में गाना गाता था भ्रूण हत्या के खिलाफ। 96 में हमने गीत गाया था। आप 2 लाइन गा सकता हूं क्या? गा सकते हैं ना? डिमांड है। हाँ जी, वो बिहार के लाला भी अपने ही है। तुमने गाना गाया था कि अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई,
बेटी जन्मावल परहेज हो गई। मैंने 1996 में एक खतरा बताया था समाज को कि ढेर नइखे दीन अब तो उहो जुग आई कि शादी बदे बबुआ कंपटीशन देवे जाई हो। सुनी होखे शुरू अब तो सेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। मैंने उसमें एक लाइन लिखी थी कि बाप भइल कंस से भी बढ़ के कसाई, अपने जमल काके देला बध कराई हो। कैसन माई बाप के करेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो। और मैं क्या जानता था, एक दिन आऊंगा संसद में और अपने ही भ्रूण हत्या पे कड़ा कानून बनेगा और मैं उसमें वोटिंग भी कर रहा हूँ। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसी का फल होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा नहीं है। हम लोग अपनी अपने जिले के दिशा कमेटी के चेयरमैन हैं, तो उसका एक फंड आता है, हर जिले को 1 करोड़ रुपया सालाना आता है, उसमें भी खर्चा नहीं कर पा रहे हैं सब। हमने लाल बत्ती के खिलाफ गाना गाया था 1997 में। लोग बहुत हंसते थे उस समय कि नियम का बघारा ताड़ा, रास्ता छोड़ो मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। और मुझे क्या पता था मैं संसद में रहूंगा और प्रधानमंत्री जी के निर्देश के बाद सब मंत्री लोग अपना अपना लाल बत्ती खुदे उतार करके रख रहे हो। किसी ने विरोध नहीं किया। मैंने गंगा की स्वच्छता के लिए गाने गाए, मतलब गाने तो मेरे जैसे भाई ने कहा ना कि हमने गाना गाया, हो जिया हो बिहार के लाल। ये कोई कहा ना, वर्दी कोई भी हो इंसान तो वैसे ही होता है। ये मत सोचो कि वकील है तो मुस्कुराएंगे नहीं। पहले मुझे लगता था जज नहीं मुस्कुराते हैं, क्योंकि मेरे जीजा जी जज थे। मेरे जीजा जी हाई कोर्ट के जस्टिस थे, पटना हाई कोर्ट के। तो कितना भी हम लोग कुछ कहें हंसते ही नहीं थे। अब आजकल मेरे कई जजेज जब परिचित हो गए पता चला नहीं हंसते भी हैं। वो कर्म प्रधान है, ईमानदारी प्रधान होनी चाहिए। बाकी क्या मैं पकड़ लूँ चोला कि नहीं अब मैं सांसद बन गया हूँ गाऊंगा नहीं, अरे उधर से इशारा आया गा दो मनोज तिवारी, ये भी तुम्हारा पसंद आता है लोगों को। आजकल मैं जहाँ जाता हूँ हमको देख के सब छोटे छोटे बच्चे कहते रिंकिया के पापा कम। तो कई तो बात की बतंगड़ भी बनती है। अब मैं गाना जिस सोच के साथ गाया उसको समझता नहीं है लोग, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। 600 मिलियन के ऊपर चला गया है, तो थोड़ा सा तो अपने को भी मिल ही जाता है। उसी पे हम लोग, हमारा सोर्स ऑफ इनकम आज भी मेरा म्यूजिक है, पॉलिटिक्स नहीं है और जीवन में कभी नहीं होगा। पॉलिटिक्स सेवा होगी, संसद में रहना सेवा होगा। ईमानदारी से कमाएंगे, जो मेरा हक होता है वही लेंगे। और यूथ पार्लियामेंट के लोगों को बधाई देते हुए मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद देंगे। और हम सब का एक कर्तव्य है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये संविधान बनेगा अश्विनी जी, ये विश्वास है हमारा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for filling the hall with enthusiasm. To proceed further, I would like to invite our special guest, Advocate Monica Arora ji, for delivering her address.